हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। क्लास 10th हम एक्सरसाइज 8 कर रहे थे और उस पर बेस हमने जो एग्जांपल्स हैं वो किए थे। उसी से आगे चलते हुए हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं और सब्जेक्ट आगे भी हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो पढ़कर आपको खुद को बनाना होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डायग्राम गिवन नहीं है और पेपर में भी आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन का जो डायग्राम है अगर आप खुद अपने हाथ से समझ के, चाहे वो गलत हो जाए एक बार, दोबारा उसको सही करके बनाएं, लेकिन बनाएं खुद, तभी आप इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, वरना आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो मैं आज यहाँ पर आपके सामने एक जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। देखिए, ए ब्रिज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, एक ब्रिज है अबव द रिवर। ठीक है, मान लो ये रिवर जो है वो बह रही है यहाँ पे। ठीक है, और ब्रिज है यहाँ। ठीक है, तो इससे यहाँ ऊपर देख रहे हो आप, राइट, विद द बैंक ऑफ एलिवेशन, विद द बैंक ऑफ रिवर, किनारे से बनेगा। इफ लेंथ ऑफ ब्रिज, ब्रिज की जो लेंथ है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, तो हम लेंथ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से है ना, ऐसे लेंथ ऑफ जो ब्रिज है मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर ऊपर। ठीक है, 150 मीटर है। तो मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ से लेता हूँ, मैं उसको डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, देखो, देखिए जरा, ये मान लो रिवर है और उसके ऊपर ही ब्रिज बना हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ रिवर के ऊपर जो ब्रिज है वो कितनी है, 150 मीटर है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये रिवर है जो नीचे बह रही है, इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है ऐसे, तो उसके ऊपर हम देख रहे हैं कोने से। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है और द ब्रेथ ऑफ रिवर विल बी, यानी कि रिवर की चौड़ाई, लंबाई तो 150 हो गई, चौड़ाई का मतलब उसकी हाइट पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप उतना ही दूर जा सकते हो ना। हमारे पास ये पूरी नदी है, राइट, और इस तरह से आपके पास जो है ब्रिज बना हुआ है इसके ऊपर, जितना ब्रिज इसके ऊपर बना हुआ है उसकी लेंथ 150 मीटर, ब्रिज की, नदी की नहीं। ठीक है, और ये रिवर यहाँ बह रही है। ठीक है, प्रॉपरली। अब ये जो पुल जा रहा है, इसके किनारे से पुल आगे भी जा रहा है। ठीक है, इसके यहाँ से और इसके बैंक तक जो लेंथ है, और उन्होंने कहा है कि आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बना हुआ है, 45 डिग्री का है। ठीक है, 45 डिग्री है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है वैल्यू, किसकी निकालनी है, ब्रेथ ऑफ रिवर, यानी कि ये निकालना है आपको, सॉरी ये निकालना है लेंथ, ब्रेथ तो ये होगी ना, चौड़ाई। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि हाइट जो है इस तरह से वो फाइंड करनी है। तो हाइपोटेनियस आ गया यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, हाइपोटेनियस आ गई। ठीक है, तो हाइपोटेनियस में क्या होता है, एक तो है हाइपोटेनियस एच, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ये है 150 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी की वैल्यू है 150 और निकालना क्या है, AC फाइंड करना है। तो लेंथ और हाइपोटेन्यूज में कौन आता है, साइन 45 डिग्री बराबर
लेंथ यानी कि वो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर यानी कि AC अपॉन AB। sin 45 कितना होता है 1/√2। AC की वैल्यू निकालनी है, AB वैल्यू दे रखी है आपको 150, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 150 अपॉन √2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो ये जाएगा 150 √2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2, ये जाएगा 75, तो आंसर क्या आ जाएगा 75 √2 मीटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको निकालना है। अब यहाँ पे साइन काम में आया है, क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से ये नदी बह रही है ऐसे, और उसके ऊपर पुल है, ठीक है, तो पुल की जो लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर, राइट। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था कि कैसे हम इसको डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये भी समझने वाले। टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर, ठीक है। टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट एक तो 20 मीटर एंड 14 मीटर आर joined by wire, are joined by a wire. If wire makes an angle of 30 degree, ठीक है, with horizontal line, then length of wire is, क्या होगी, ये हो जाएगा आपके पास 12 मीटर, ये हो जाएगा आपके पास 10 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 8 मीटर, और ये हो जाएगा आपके पास 6 मीटर। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेट करना होगा। तो कह रहा है कि टॉप ऑफ 2 टावर्स, ठीक है, 2 टावर्स है हमारे पास, उनकी टॉप की बात की जा रही है, राइट। ये एक टावर है, इसकी हाइट है 14 मीटर या 20 मीटर लगा लो फिर, और एक टावर है आपका, उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर, ठीक है। एक हाइट कम है, क्या ज़्यादा है। आज जॉइंड बाय ए वायर, एक वायर से उनके जो टॉप हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। इफ वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी, ठीक है, इससे 30 डिग्री ये वायर है, और 30 डिग्री क्या बनाती है, एंगल बनाती है, राइट। देन लेंथ ऑफ वायर इज, वायर की लेंथ कितनी होगी, यानी कि भाई हाइपोटेन्यूस निकालना है, ठीक है। तो साइन ही फॉर्म में आ जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, ये पूरा का पूरा यहाँ से कितना है 14 है, ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, ओनली यहाँ से 6 हो गया यहाँ तक का, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई है, ठीक है। तो ट्रायंगल ADE की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इन ट्रायंगल ADE, एक तो आपके पास बेस है यानी कि AD को की जरूरत नहीं है, AE आपको निकालना है, ठीक है, जो क्या है आपका हाइपोटेनियस है, और ED ये आपको दिया है 6 मीटर, ठीक है, वो क्या आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो साइन 30 भाई पूरा 20 था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो ये कितना था 14, तो ये यहाँ तक कितना होगा 14 ही हो जाएगा, बाकी बचा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, लिख सकते हो आप।
ई सी बराबर क्या है, ई डी प्लस डी सी। तो ई डी की वैल्यू निकालनी है, ई सी वैल्यू कितनी है 20, डी सी वैल्यू कितनी है 14, तो ई डी कितना हो जाएगा 20 माइनस 14 यानी कि 6, राइट। साइन 30 डिग्री, तो लेंथ यानी कि ई डी अपॉन ए ई हाइपोटेन्यूज, तो ई डी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू निकालनी है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, तो ए कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो ये जाएगा 12, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 12 मीटर, राइट। समझ में आ गया। इस तरह से सवाल करने हैं। छोटे सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस तो इसी स्टार्ट करनी है। अब एक बार में ही बड़ा सवाल आ जाए सामने तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर छोटे सवाल की प्रैक्टिस करोगे तो इजी रहेगा आपको आगे करने में, समझने में, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 7, एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम यहाँ पर 8, ठीक है। वो कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई पिलर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई pillar at the top of, ठीक है, at the top of tower, angle of elevation is same as the angle of depression. Of foot of tower, then height of tower is, तो एक तो है आपके पास 25 मीटर, बी ऑप्शन है 100 मीटर, सी ऑप्शन है आपके पास 75 मीटर और डी ऑप्शन है आपके पास 50 मीटर, राइट। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे निकालते हैं। कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, ठीक है, एक पिलर है जो 25 मीटर हाई है, एट द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये 25 मीटर हाई कोई पिलर है हमारे पास, ठीक है। तो कह रहा है कि जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ का, राइट, तो उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, ठीक है। उतना ही क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, यानी कि जो टर्म है आपके पास इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है उतना एंगल ऑफ डिप्रेशन भी है, यानी कि थीटा जो एंगल है आपका ये बराबर है। किसी और चीज़ से देखोगे तो उस पॉइंट पर जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो हमारे पास कितना होगा 25 मीटर, ठीक है। ए बी ए सी ए डी और ये, ठीक है। तो आप इसको कह रहा है, ठीक है, ऑफ टावर, देन हाइट ऑफ टावर इज, टावर की हाइट कितनी होगी, टावर की हाइट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर, पिलर से टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है आपका पूरा, ठीक है। इस पिलर से अगर ऊपर देखते हो, ठीक है, उतना ही एलिवेशन एंगल बनेगा जितना उससे आप नीचे देखोगे,
उसके टावर के, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर सेम, टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द टावर सेम बन रहा है एंगल ऑफ, ये तो हो गया एलिवेशन और ये हो गया डिप्रेशन, ठीक है। तो आपको बतानी है हाइट ऑफ टावर। तो देखिए हमारे पास जितनी 25 मीटर है उतनी ही 25 मीटर ही हो जाएगी, यानी कि इसके लिए तो आपके पास काम बन जाएगा, इतना तो पता चल गया आपको। अब इसके लिए देखो आप एंगल BAE के लिए हमारे पास जो एंगल है ये वाला ABD ट्राइंगल, ABD के अंदर थीटा दे रखा है, 25 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो tan थीटा लगाते हैं अगर हम, क्योंकि लेंथ है और बेस है, तो AD अपॉन AD कितना है 25 tan थीटा, तो AB tan थीटा बराबर 25, यानी कि AB की वैल्यू निकालें तो 25 कितना हो जाएगा, tan आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा tan थीटा यानी कि 25 cot थीटा, ठीक है। अब देखो एंगल जो है आपके पास ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला, ठीक है, इसमें देखो आप, इसमें ट्राइंगल ECD में, ठीक है, tan थीटा ECD की हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो CD है यानी कि जो बेस है ये अपॉन EC, ठीक है, जो CD है और जो EC है, EC जो है आपके पास, ठीक है, EC यानी कि CD, अब उल्टा हो जाएगा, ये EC ऊपर आएगा, EC अपॉन CD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है आपके पास CD वाली, वो CD यहाँ पर आप देख सकते हो AB के बराबर है, CD जो है वो AB के बराबर है, भाई जितना ये लाइन है उतनी ये लाइन है, तो यहाँ पर हम रख देंगे EC अपॉन AB, और AB का मान क्या है 25 cot थीटा, 25 cot थीटा किसके बराबर हुआ है tan थीटा। तो EC को यहाँ छोड़ देते हैं, EC बराबर क्या हो जाएगा 25 cot थीटा इंटू tan थीटा, cot से tan कैंसिल, कितना आया 25, तो EC की वैल्यू कितनी हो गई 25 मीटर, ठीक है, EC की वैल्यू हो गई ना 25 मीटर, 25 मीटर ही यहाँ पर थी पहले, तो 25 और 25 कितने हो गए 50 हो गए, आंसर कितना हो जाएगा आपका 50 मीटर, ठीक है। यानी कि E से लेकर B तक, B की वैल्यू निकालनी है तो BC प्लस CE करेंगे, ठीक है, ये पूरी वैल्यू निकालनी है तो BC प्लस CE करेंगे, तो ये 25 और ये 25 मिलकर कितने हो गए 50 मीटर, ठीक है। तो BE बराबर EC प्लस CD सॉरी हाँ BE बराबर BC प्लस CE, तो ये जाएगा 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर, क्लियर। ये हो गई हाइट ऑफ टावर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।